हाय फ्रेंड, आप सब लोगों का अपने चैनल अर्थवन पे स्वागत है। आज आप लोग देख लेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ इंडेक्स और स्टॉक का चार्ट एनालिसिस। तो इस वीक में हमें बैंक निफ्टी या निफ्टी में कैसा मूव एक्सपेक्टेड है ये आज हम लोग चार्ट पे देखते हैं। तो अभी हम लोग निफ्टी 50 फ्यूचर का चार्ट देख रहे हैं। तो आप देखेंगे निफ्टी 50 फ्यूचर्स में अगर हम लोग वीकली कैंडल पे जाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। ये ट्रेंड लाइन जब से लॉकडाउन का जो क्राइसिस हुआ था उसका जो लो है, उस लो से ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है। तब से अभी तक निफ्टी का जो भी प्राइस है वो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में निफ्टी जस्ट कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये प्राइस अभी ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने का चांसेस है। तो अगर इसने ब्रेक कर दिया तो हमें प्राइस ने अगर ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर लिया तो डाउन ट्रेंड है। अदरवाइज यहाँ से सपोर्ट लेकर हम लोग रिवर्स अप साइड में जा सकते हैं। डेली कैंडल पे अगर देखेंगे हम लोग तो निफ्टी अप साइड में ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। और अगर हम सेम थिंग ऑप्शन डाटा पे भी अगर चेक कर लेते हैं तो ऑप्शन डाटा को भी हमें 15,000 को हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड दिखाई दे रहा है, जो कि हमें रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हम ऑप्शन डाटा ऑप्शन चेन देखते हैं तो ऑप्शन चेन को अगर 15,000 का सीआई का साइड का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 16 लाख का यस्टरडे का। तो ये हमें रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी हमारा जो क्लोजिंग है वो 14,800 के नियर है और 14,900 पे भी 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ये इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट ऊपर के साइड में क्रॉस करके ऊपर जाना थोड़ा सा निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमें देखना है नीचे के साइड कहाँ तक हमें ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो 14,500 को एक नीचे साइड में 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 14,000 पे 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो अभी देखेंगे अगर निफ्टी ये ट्रेंड लाइन को मगर मीन्स इसका जो हाई है ये है 15,044 और ट्रेंड लाइन आ रहा है नियर अबाउट 15, मतलब ये फिगर आएगा 15,080 का। अगर इसको क्रॉस कर देता है 15,080 को तो हमें अप ट्रेंड निफ्टी का अगले वीक में दिखाई दे सकता है। तो हमें देखना है, वेट करना है कि प्रॉपर निफ्टी का रेजिस्टेंस लेके काम करता है निफ्टी या अपसाइड में 15,080 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये लेवल अगर क्रॉस करके निफ्टी होल्ड करता है तो हमें अप ट्रेंड के लिए रेडी रहना है। और नीचे के साइड में आप ये भी ट्रेंड लाइन रख सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर देता है तो नीचे की साइड हमें ओपन हो जाएगी, मतलब 14,750। ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो हमें नीचे की साइड ओपन हो सकती है कि जो कि हमें 14,500 तक ले जा सकती है। सेम थिंग अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी में हमें दिखाई देगा कि लास्ट वीक से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोर्ट बैंक निफ्टी ले रहा है और वहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे लास्ट वीक का जो लो था वो लो था हमें 32,391 का। ये लो को इस वीक में 3 to 4 टाइम्स रिस्पेक्ट किया है और वहां से रिवर्सल देने का चांस ये किया है। हम देख सकते हैं कि ये जो लास्ट वीक है वहाँ का उसको रिस्पेक्ट करके बैंक निफ्टी होल्ड है ये वीक में। अगर करंट वीक का लो, मतलब अभी जो वीक खत्म हुआ है इसका लो, ये लो आ रहा है नियर अबाउट 32,251। अगर ये लो ब्रेक कर लेता है तो हमें बैंक निफ्टी का डाउन साइड ओपन हो जाएगा। तो डाउन साइड हमें कहाँ तक ओपन हो जाएगा, नियर अबाउट 1,000 या 1,000 से भी ज़्यादा मूव डाउन साइड में हमें ये वीक में देखने के लिए मिल सकती है बैंक निफ्टी में। लेकिन उसके लिए लास्ट वीक का लो अगर ब्रेक करेगा तो, अदरवाइज रिवर्सल में ये अभी बैंक निफ्टी हम लोग देखेंगे अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट लिया था, ब्रेकआउट लेके ऊपर गया, फिर से ब्रेकआउट का रिटेस्ट किया है तो सेकंड चांस रिवर्सल का भी हो सकता है। लेकिन रिवर्सल कंफर्मेशन हमें ये पॉइंट के ऊपर अगर जाता है
तो ही हमें रिवर्सल कंफर्मेशन है, जो कि 33,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग कर देता है तो हमें रिवर्सल का इंडिकेशन है, जो रिवर्सल हमारा ये ट्रेंड लाइन के तक आ जाएगा, मतलब 35,000 तक। तो हमें बैंक निफ्टी का चार्ट भी उसी तरीके से देखना है। तो लास्ट वीक का लो हमें इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, ऊपर के साइड में 33,500 का लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम विक्स को देख लेते हैं तो अगर विक्स का चार्ट हम देख लेते हैं तो विक्स हमें क्या इंडिकेट करता है देख लेते हैं। विक्स का ये डेली का चार्ट है, विक्स भी कूल है, विक्स में भी कुछ बड़ी मूव हुआ नहीं है, वॉलेटिलिटी नहीं है ज़्यादा, तो कूल है, तो ये भी हमें पॉजिटिव इंडिकेट देता है। लेकिन विक्स अगर 23 के ऊपर जाता है तो हमें वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, ये इंडिकेशन आएगा विक्स की तरफ से। सेकंड डाउ का मूवमेंट देखेंगे तो डाउ यस्टरडे क्लोजिंग भी अच्छी तरह से हुआ है, पॉजिटिव है, लाइफ टाइम हाई पे है डाउ भी। तो इधर डाउ से भी इंटरनेशनल मार्केट से भी हमें पॉजिटिव है। इसके साथ हम अगर कुछ इंडेक्स देख लेते हैं जो बुलिश स्टाइल में है, तो इंडेक्स में हमें पता चलेगा कि लास्ट वीक हमने देखा कि फार्मा और मेटल इंडेक्स अच्छे चले। अगर ये करंट वीक में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि एफएमजीसी इंडेक्स जो है फास्ट मूविंग आइटम का, तो वो इंडेक्स अच्छा रहने का चांस है। तो उस इंडेक्स के लिए हम लोग देखते हैं एफएमसीजी का, ये वीकली है, तो देख सकते हैं हम ये जो वीक है ये करीब करीब जनवरी महीने का हाई, जनवरी मंथ्स का हाई ये लास्ट वीक में ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग भी अच्छी तरह से हमें ऊपर मिली है। तो फास्ट मूविंग आइटम जो है, इस आइटम में कौन कौन सी कंपनी आती है उसके लीडर्स हमें देखना पड़ेगा। हमने फ्राइडे को टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डिलीवरी के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर रिकमेंडेड किया है, ब्रिटानिया अच्छी तरह से गया हुआ है, तो हम लोग उनका भी चार्ट देखेंगे। जो ये सेक्टर में कुछ स्टॉक आते हैं और वो अगले वीक के लिए हमें रडार पर रखने। तो एफएमसीजी सेक्टर इंडेक्स ब्रेकआउट है, अच्छी तरह से हमें दिख रहा है यहाँ पे, और क्लोजिंग भी ऊपर साइड दिया है। तो कुछ स्टॉक हम लोग रिकमेंडेड देख लेते हैं, स्टॉक का एनालिसिस भी। फ्राइडे को जो हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर रिकमेंडेड किया था, तो उसका चार्ट हम लोग देख लेते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हमें अगले वीक में किस तरीके से रहेगा और कहाँ तक हमें ऊपर साइड में अपॉर्चुनिटी है, टारगेट कहाँ तक है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेली चार्ट है, आप देख सकते हैं लास्ट ये जनवरी मंथ का हाई है जो 2460 का, ये यस्टरडे ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग भी ऊपर दिया है। तो हमें डेली चार्ट पे देखा और वीकली चार्ट पे अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये ब्रेकआउट हमें प्रॉपरली अच्छी तरह से वीकली क्लोजिंग मिला है ऊपर साइड में, और हमें नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है ये कैंडल का है जो है 2527, और ये सेकंड टारगेट आएगा 2611 का डिलीवरी के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये भी चार्ट अच्छा दिख रहा है, अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है हमें ये चार्ट के ऊपर में। सेकंड चार्ट है सेम सेक्टर ब्रिटानिया का ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। ये हमने यहाँ पे ही रिकमेंडेड किया था कि यहाँ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद वहाँ से यहाँ तक आया हुआ है। अभी ये फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी अचीव किया है जो है 3800 का। अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग तो ऑलरेडी यस्टरडे दिया है, तो सेकंड टारगेट हमें ओपन हो जाता है 4000 के लिए। ब्रिटानिया डिलीवरी के लिए हम लोग देख सकते हैं 4000 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं सेम सेक्टर डाबर ने भी अच्छी तरह से ब्रेकआउट दिया है। डाबर का चार्ट ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया है, अच्छी तरह से ऊपर भी आया है। तो डाबर हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ऑलरेडी स्टॉप लॉस ज़्यादा आ जाएगा डाबर के लिए। इमामी ब्रेकआउट के लिए रेडी है, तो इमामी हम लोग अब अगले वीक के लिए रख सकते हैं। अगर इमामी यस्टरडे का हाई ब्रेक कर लेता है तो इमामी को डिलीवरी के लिए हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं हम लोग कि कौन सा सेक्टर हमें और बुलिश साइड में लग रहा है। तो नेक्स्ट सेक्टर का आईटी सेक्टर भी ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। तो आईटी सेक्टर का चार्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए आईटी, ये जनवरी मंथ का है, आईटी सेक्टर ने भी ब्रेक किया है। तो आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। यस्टरडे फ्राइडे हमने टेक महिंद्रा रिकमेंडेड किया था डिलीवरी के लिए, तो टेक महिंद्रा ने भी अच्छी तरह से ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया है। लास्ट मंथ का हाई था 1048 का,
जो हमें यस्टरडे क्लोजिंग मिला है उसके ऊपर में। तो टेक महिंद्रा हम लोग डिलीवरी के लिए रख सकते हैं 1084 के लिए। और आईटी सेक्टर के कुछ रिजल्ट भी है अगले वीक में। टीसीएस का मंडे को रिजल्ट है और उसके बाद में 1-2 दिन में विप्रो, टीसीएस, बाकी इसके भी रिजल्ट आ जाएंगे। टीसीएस देखते हैं, टीसीएस अगले मंडे को रिजल्ट है। तो ये अभी तक ब्रेकआउट होल्डिंग क्लोजिंग ऊपर नहीं दिया है, बाउंड्री पे है। मंडे को देखना है कि इसके ऊपर में होल्ड करता है या नहीं है। इसके ऊपर अगर होल्ड कर देता है, लास्ट जनवरी का हाई था 3335 का, ये अगर इसके ऊपर में होल्डिंग करता है तो टीसीएस भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। विप्रो भी ब्रेकआउट के लिए रेडी है। विप्रो अगर यस्टरडे का हाई ब्रेक कर देता है 455 का, तो हम विप्रो को इंटरडे या डिलीवरी के लिए हम लोग रख सकते हैं। तो ये आईटी के भी कुछ स्टॉक हमने देख लिया है, इंडेक्स भी देख लिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट भी हमने रिव्यू कर दिया है। तो आप लोग अगले वीक के लिए ये स्टॉक और इंडेक्स का इस रिव्यू के हिसाब से आप लोग चेक कर सकते हैं। आपका भी एनालिसिस आप लोग इस हिसाब से कर सकते हैं।